बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। जगदंबिका पाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का दिल बहुत बड़ा है और उन्होंने युवाओं को माफ कर दिया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे युवाओं से संवाद करते हैं और उनकी भावनाओं को समझते हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है, देखते हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सांसद जगदंबिका पाल साहब हमारे साथ में मौजूद हैं। पाल साहब, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो जारी किया। उन्होंने यूथ से अपील की कि वो इस उम्र में बहक सकते हैं, लेकिन उनको सजा देने की जरूरत नहीं है, वो सबको माफ करते हैं। ये कितना बड़ा बयान है प्रधानमंत्री? मुझे लगता है कि ये बयान एक प्रधानमंत्री का है, लेकिन भाव जैसे एक पिता का होता है, तो उस पिता की तरह से है कि अगर बेटा कहीं बहक सकता हो, कहीं किन्हीं परिस्थितियों में, लेकिन उसके बावजूद पिता माता हमेशा अपने बेटे को, अपनी बेटियों के हर चीज़ों को करते हैं और उसकी गलतियों को भी नज़रअंदाज करते हैं और उसको माफ़ करते हैं। आप देखिए कि जिस तरह से कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद इंस्टाग्राम के वीडियो पे कहा कि ये देश के बच्चे हैं या युवा हैं, किसी ने कुछ भी कहा, किस तरह से उन्होंने कहा कि इन बच्चों का भविष्य है और उन्हीं की पहल है कि आखिर जिस तरह से हिंसा भी हुई, आपने देखा पुलिस के कॉप्स के भी परिवार के लोगों ने अपने परिवार के ऊपर जो चोट लगी उसको भी बयान किया, लेकिन उन छात्र और युवाओं के भविष्य को देखते हुए खुद उन्होंने कहा कि इनको माफ़ किया जाना चाहिए। इनको जीवन, निश्चित तौर से अगर कोई आपराधिक केस में लग जाएगा तो फिर शायद जीवन भी उनका ख़राब हो जाएगा। तो ये किसी बच्चे के जीवन की, एक भविष्य की सुखद कामना जिस तरह से एक माता पिता करते हैं उस भूमिका में, तो और उनका भाव शुरू से, जिस दिन से वो प्रधानमंत्री बने हैं और प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने लगातार जिस तरह से देश के युवाओं, यूथ के लिए, उनको चाहे एम्पावरमेंट करने के लिए हो या उनके भविष्य के लिए वो जॉब सीकर की जगह पे जॉब प्रोवाइडर बने, स्टार्टअप करे, या जिस तरह से वो छात्रों के साथ परीक्षाओं पे चर्चा करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, मोटिवेट करते हैं, मुझे लगता है कि पहले प्रधानमंत्री हैं जो केवल एक प्रधानमंत्री के रूप में देश नहीं चला रहे, देश की भविष्य पीढ़ी के, जिनके हाथों में होती है युवा, यूथ, उनके साथ हमेशा कनेक्ट होकर के, फोकस्ड होकर के और उनके भविष्य को गढ़ने का काम करते हैं। सर, आप सिद्धार्थनगर के सांसद हैं। कपिलवस्तु को आज कई सारी सौगातें भी मिली हैं। क्या सर आपको लगता है कि भगवान बुद्ध के नाम से कपिलवस्तु की को जो पहचान मिली हुई है, उसको यहाँ पर काफ़ी संभावना है, यहाँ पर क्या कई चीज़ें और हो सकती हैं? बहुत बड़ी संभावना है, क्योंकि अभी आपने देखा कि यहाँ पे जो 150 साल पहले खुदाई में एक जनरल क्रिस्टियन प्रेपे चीज़ें मिली थी, उसको लेके गए, उसके उत्तराधिकारियों ने उसको ऑक्शन करना चाहा। हांगकांग में जिस तरह से उस पर ऑक्शन हुआ, प्रधानमंत्री मोदी जी के हस्तक्षेप से वो भगवान गौतम बुद्ध के अवशेष जो पिपरहवा से, कपिलवस्तु से जुड़े थे, जो सिद्धार्थनगर, जहाँ पे गौतम बुद्ध अपने 29 वर्ष बाल्यकाल के भी यहीं से उन्होंने संन्यास लिया और बोधगया में ज्ञान प्राप्त हुआ। ऐसी परिस्थितियों में उसको प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप से वो चीज़ें वापस आई और आज दिल्ली के संग्रहालय में है। वहाँ से भूटान भी गया, खुद प्रधानमंत्री ने भेजा, गए, रूस गया, कई कंट्रीज में गया, लोग, लाखों लोग देख रहे हैं। तो आज वो गौतम बुद्ध, राजा शुद्धोधन उनके पिताश्री की राजधानी थी, उनकी जन्मस्थली है, उनकी क्रीड़ा स्थली है। वहाँ का काला नमक चावल प्रसाद के रूप में दिया करते थे। और आज जिस तरह से आपने देखा वहाँ का स्तूप, वहाँ का संग्रहालय, तो वो कहीं ना कहीं इस दुनिया में जो कंट्रीज बौद्ध के मानने वाले हैं, चाहे थाईलैंड हो, सिंगापुर हो, मलेशिया हो, इंडोनेशिया हो, जापान हो, कोरिया हो, श्रीलंका हो, चाइना हो,
इस देश की बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। और ये 4 जो महत्वपूर्ण सारनाथ, वाराणसी, कुशीनगर, कपिलवस्तु, आज सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, तो ये एक बौद्ध सर्किट है। और आज श्री हरदीप सिंह पुरी जी का विजिट न केवल वहाँ पे एक विपासना केंद्र का उद्घाटन हुआ है या केवल साउंड एंड लाइट के प्रोग्राम का हुआ है, बल्कि वो जो तमाम देश के बौद्ध मांग्स आते हैं उनके लिए इस जगह पे, उस गौतम बुद्ध के क्रीड़ा स्थली पे उनको विपासना करने का, मेडिटेशन करने का के लिए स्थान आज बना है। बुद्धा थीम पार्क जिसका उद्घाटन हुआ है, और उसके साथ उस पूरे गौतम बुद्ध के स्तूप का साउंड लाइट प्रोग्राम से पूरे गौतम बुद्ध की जानकारी प्राप्त होगी। तो वो हुआ तो अपने आप में भविष्य में निश्चित तौर से ये जो बुद्ध सर्किट है उस पे आने वाले को, जिस तरह से आपने देखा योगी जी के आने के बाद भी रोड्स बनी है। पहले सारनाथ, वाराणसी से गोरखपुर आना कठिन था, गोरखपुर से सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, कपिलवस्तु जाना कठिन था। आज आपने 4 लेन देखा कि चाहे वाराणसी से गोरखपुर हो या गोरखपुर से सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती हो। तो इससे जो पर्यटक या बुद्ध के मानने वाले लोग नेपाल के लुम्बिनी जाते थे, अब बहुत बड़ी संख्या में लोग सारनाथ, कुशीनगर, कपिलवस्तु, श्रावस्ती जा रहे हैं। जगदम्बिका पाल जिनका कहना है कि बौद्ध सर्किट का फायदा मिल रहा है अब कपिलवस्तु को, और क्योंकि यहाँ पर डेवलपमेंट काफी तेजी से हुआ, सड़कों का जाल बिछा है, कई सारी चीजें ऐसी है जो कपिलवस्तु को फिर से उसके ऐतिहासिक चरम वैभव तक पहुंचा सकती है। कैमरामैन दिनेश के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज गोरखपुर। और इसी के साथ